तो स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। क्लास 12 के मैथ का एक्सरसाइज 5.1 के लिए जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उदाहरण भी कुछ हमने उसमें सॉल्व किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम का बिना नुकसान किए हुए हम लोग जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5.1 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 5x - 3 x = 0 x = -3 और x = 5 पर सतत है। आपको जांच करना है कि जो फलन है दिया हुआ है वो x = 0 x = -3 और x = 5 पर सतत है। ठीक है, तो ये तो दिख रहा है कि फलन सतत होगा क्योंकि फलन में एक ही मान बस दिया हुआ है और जो बगल में दिया था ना x > उस तरह से कोई साइन नहीं दिया हुआ है, तो ये फलन जो है सतत तो होगा ही होगा। ठीक है, कहीं जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा, एक सीधी लाइन बन जाएगी और यह एक सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा जो होता है हमेशा ही एक सतत फलन होता है, तो ये तो है ही, लेकिन अब आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो कल कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे, उसमें आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अगर फलन के सामर्थ्य की जांच करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लेते हैं और उस बिंदु पर फलन की सीमा निकाल लेते हैं। अगर दोनों का मान सेम आ गया तो फलन जो है सतत है या फिर फलन सतत नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं आया तो फलन सतत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले x = 0 पर हम लोग जांच करेंगे। दिया हुआ फलन क्या है, f(x = 5x - 3। फलन जो है 5x = -3 है। इसी f(x) फलन को हम लोग y भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे लिखे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, f(x) को ही हम लोग y कहते हैं। ठीक है, अब x = 0 पर फलन का मान, x = 0 पर यानी हम क्या करेंगे, यहाँ 0 रख लेंगे और इधर भी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखा जाएगा, 0। 0 - 3, तो 0 - 3 कितने के बराबर होता है, -3। तो ये तो आ गया x = 0 पर फलन का मान। अब हम लोग निकालेंगे x = 0 पर फलन की सीमा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है, तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जगह पे जो फलन दिया है वो रख लीजिए 5x - 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखा जाएगा, x की जगह पे 0 रख दिया जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो यह जो फलन है x = 0 पर क्या हो जाएगा, सतत है। अतः फलन x = 0 पर सतत है। अगली बात समझ में। ठीक है, अब हम लोग x = -3 पर फलन की जांच करेंगे कि -3 पर यह सतत है कि नहीं। इसको मिटा दें, यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे y = 5x - 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए x = -3 पर फलन का मान, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार x = -3 पर निकालेंगे और एक बार x = -3 पर फलन की सीमा निकाल लेंगे। और अगर दोनों
बराबर आता है तो फिर फलन सतत है, बराबर नहीं आएगा तो फलन सतत नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3। एक्स के स्थान पे आपको क्या रखना है -3, तो इधर भी एक्स की जगह पे -3, तो कितना हो जाएगा -15 और -3, तो कितना हो गया -18। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब हम लोग एक्स इज इक्वल टू -3 पर फलन की सीमा निकालेंगे। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, केवल लिखना है इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू -3। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स। इधर भी वही काम, लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स का मान जो दिया है रख लीजिए 5x माइनस 3। अब क्या किया जाएगा, x की जगह पर -3 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 तो ये भी आ गया -18। अतः x इज इक्वल टू -3 पर फलन सतत है, फलन सतत है, क्योंकि सीमा का मान और x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान, दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं f x या रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अतः x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान जो है क्या है, वो सतत है। अब हम लोग जांच करेंगे x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर फलन का मान, देखिए तो पहले x इज इक्वल टू 5 पर फलन का मान निकाल लेंगे, फिर x इज इक्वल टू 5 पर फलन की सीमा निकाल लेंगे और देखेंगे क्या दोनों सेम आ रहा है। अगर दोनों सेम आ गया तो फलन सतत है, और नहीं सेम आया तो फलन सतत नहीं है। 5 पचे 25, 25 माइनस 3 कितना हो गया 22। अब हम लोग सीमा का मान निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स की जगह पे मान रख लीजिए 5x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, ये मान रख लीजिए x की जगह पर, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 यानी 22। अतः x इज इक्वल टू 5 पर फलन सतत है। तो ये हो गया, आपने दिखा दिया कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान ये है, x इज इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा तो ये है, दोनों मान एक दूसरे के बराबर हो गए तो फलन सतत हो गया। वही काम हमने यहाँ भी किया है और वही काम हमने यहाँ भी किया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 -3 और 5, तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0 -3 और 5 पर सतत है, सतत है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x इज इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 के सामतत्व की जांच करें। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर पहले वाले को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करना है। क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान निकाल लेंगे और x इज इक्वल टू 3 पर फलन की सीमा निकाल लेंगे। उसके बाद अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो फलन जो है सतत है, नहीं तो फिर फलन असतत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप x की जगह पे 3 रख दीजिए, 9 दूनी 18,
17, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 पर फलन की सीमा, ये भी निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 fx, इधर भी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 fx की जगह पे जो fx का मान दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 वो रख लेंगे। अब लिमिट का मान रख लेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 17। अतः देखिएगा x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हम लोग एक एक पार्ट करके करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट जो है निम्नलिखित फलनों के सामतत्य की जांच करें। आपको बताना है कि यह जो फलन है सामतत्य है कि नहीं है, मतलब सतत है या नहीं है। दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x माइनस 5, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर आपको जांच करनी है, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं दिया है तो देखिए आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो पहले जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे सामतत्यता के बारे में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी बहुपदीय फलन जो होते हैं वो सतत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यह जो है एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय व्यंजक है, इसलिए ये फलन जो होगा किसी भी r के मतलब वास्तविक संख्याओं के किसी भी बिंदु पर सतत होगा। एक तो तरीका यह है जिसे आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 5 एक बहुपदीय व्यंजक है, इसलिए x बिलोंग टू r, या r क्या वास्तविक संख्याओं का समूह है, उसमें किसी भी संख्या के लिए यह सतत होगा। अब एक दूसरा तरीका जैसे आप बनाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अगर बराबर आ गया तो सतत है, नहीं बराबर आया तो सतत नहीं है। तो आप उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं। तो कोई नंबर नहीं दिया है, x इज इक्वल टू 5 6 7, मतलब कोई नंबर नहीं दिया जिस पर हम जांच करें, तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से कोई नंबर ले लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू a या b या c, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू c वेयर, अच्छा लेट x इज इक्वल टू c जहां c को आप क्या लिख सकते हैं, c जो है कोई भी नंबर हो सकता है, जहां c एक संख्या है, मान सकते हो, ठीक है। कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो x इज इक्वल टू सी पर हम लोग जांच करते हैं। मान ली कि x इज इक्वल टू सी हो गया। अब x इज इक्वल टू सी पर फलन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस 5, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू सी पर फलन के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर आ जा रहे तो फलन जो है सतत है, और नहीं अगर बराबर आ रहे तो फलन जो है वो सतत नहीं है। तो पहले हम लोग लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, देखिए c हमने माना है, c पर निकाल रहे हैं तो लिखेंगे c माइनस एच, इस तरह x की जगह पे क्या रखेंगे, c माइनस एच रखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, आपने पहले लिख रखा है LHL,
लिमिट h टेंस टू 0 f यहाँ हो जाएगा c माइनस h, यानी जो फलन है उसमें x की जगह पर आप क्या रखेंगे, c माइनस h रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x माइनस 5 है ना, तो x की जगह पे c माइनस h रखिए और माइनस 5। अब h की जगह पे क्या रख देना है, लिमिट का मान रख देना है, यानी 0 रख देना है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, c माइनस 5। ठीक है, अब देखिए RHL यानी राइट हैंड लिमिट, तो x की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, c प्लस h रखने पर तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह पे क्या रखना है आपको, c प्लस h, तो रख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 और फलन का मान क्या है, x माइनस 5 है, तो हमको x की जगह पे c प्लस h रखना है। तो रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, c प्लस h माइनस 5। अब h टेंस टू 0 यानी h की जगह पे क्या रख लेना है, 0 रख लेना है, तो क्या मिल जाएगा, c माइनस h 5 मिलेगा ना। चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC, अतः यह फलन x इज इक्वल टू c पर कोई नंबर नहीं दिया था ना, तो हम लोग अपने मन से कोई नंबर उसमें एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमने c मान लिया, जैसे देता है ना x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 5 पर, तो वो नंबर तो दिया नहीं है, तो हमने x इज इक्वल टू c पर, c कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, फलन सतत है। बस आपको ए इस तरह से कर देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 3 का ही जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, जांच करना है सामतत्व की। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5। देखिए अगर x की जगह हम 5 रख देंगे तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 यानी 1 बाई 0। 1 बाई 0 फलन परिभाषित नहीं है, आ रही बात समझ में, तो फलन परिभाषित नहीं है, इसका मतलब वो असतत फलन हो गया, तो उस पे हमको नहीं जांच करना है। x नॉट इक्वल टू 5 यानी x से थोड़ा नहीं, 5 जो है, जो मान आपको लेना है वो 5 से थोड़ा बड़ा, 5 से थोड़ा छोटा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे तो एक्यूरेट दे नहीं रहा है कि आप x इज इक्वल टू 5 पर ही जांच करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी एक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू c ले लेते हैं, क्योंकि कोई नंबर तो दे नहीं रखा है ना, तो नंबर नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पूर्णांक लेकर के उससे हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जांचते हैं इसका। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 पर फलन अपरिभाषित है, इसलिए यह असतत हो गया। तो x अब हम लोग किसी नंबर पे चेक करेंगे, माना कि x इज इक्वल टू c, जहां c एक पूर्णांक है, इंटीजर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो c पर हम लोग जांच करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है
तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, c माइनस h। ठीक है, तो हम लोग फलन क्या दिया हुआ है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, फलन दिया है 1/x-5। तो x की जगह पे आपको रखना है c माइनस h, तो c माइनस h और -5। ठीक है, अब h की जगह 0 पुट कर दीजिए, h टेंस टू 0 यहीं पे पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा 1/c-5। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो RHL, तो क्या हो जाएगा तब, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जो फलन का मान दिया हुआ है x-5, तो x की जगह पे हम लोग c प्लस h रखेंगे, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/c-5। ठीक है, तो LHL इज इक्वल टू RHL। अतः यह फलन x इज इक्वल टू c पर सतत है। यह फलन जो है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के मान बराबर आ गए, तो x इज इक्वल टू जो भी आपने नंबर लिया है c, उस पर क्या हो रहा है, सतत है। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू 5 जब ले, 5 तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 जैसे ही आप लेंगे, यह फलन जो होगा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए फलन का मान 5 से थोड़ा कम कोई नंबर लेंगे और 5 से थोड़ा ज्यादा कोई नंबर लेंगे। 5 से कम लेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, और 5 से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फलन जो है x इज इक्वल टू c पर सतत है। तो आपका 3 का जो क्वेश्चन नंबर बी है, यानी सेकंड पार्ट जो है, वह भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5। ठीक है, तो अगर आप x की जगह 5 ले लेते हैं, तो ये पूरा फलन जो होगा क्या हो जाएगा, नीचे तो 0 आ जाएगा, और -5 लेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। ऊपर तो खैर चाहे +5 लीजिए चाहे -5 लीजिए, वो तो 25 - 25 0 आ ही जाएगा, लेकिन नीचे अगर -5 आप रख लेंगे तो ये फलन जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -5 पर यह फलन अपरिभाषित है। अपरिभाषित हो गया तो असतत भी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फलन को थोड़ा सा और ये कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर दे। क्या करेंगे, x+5 इंटू x-5 और नीचे x+5, x+5 कट गया, बचा क्या, fx इज इक्वल टू x-5। ये हमारा फलन का मान बचा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जांचेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे कि फलन, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 5 रख ले तो ये तो टोटल 0 हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x इज इक्वल टू c पर फलन, माना कि x इज इक्वल टू c कोई पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, c से थोड़ा सा कम कोई नंबर रखना है। ठीक है, यानी c माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू 0, फलन क्या है, x-5,
तो x की जगह पे ये आ जाएगा c माइनस एच और -5। h की जगह पे अगर हम 0 रख दे तो क्या बचेगा c माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे c प्लस एच, ये क्या हो जाएगा फलन क्या है x माइनस 5। x की जगह पे क्या रखना है c प्लस एच, h की जगह पे अगर 0 पुट कर दे तो क्या होगा अतः नीचे लिखेंगे LHL बराबर RHL, अतः C इज इक्वल अतः x इज इक्वल टू C पर फलन सतत है। ठीक है, जो x इज इक्वल टू देख लीजिए एफ एक्स का मान ऐसा दिया हुआ था, उसको हमने फैक्टराइज करके एफ एक्स का मान x माइनस 5 आ गया। अब x माइनस 5 आ गया तो हम लोग x इज इक्वल टू सी कोई नंबर लेंगे और उस पर जांच करेंगे, क्योंकि कोई नंबर तो दिया नहीं है कि किस नंबर पे आपको निकालना है। तो हम लोग x इज इक्वल टू सी कोई भी नंबर ले लेते हैं और c प्लस एच, और अब c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखेंगे दोनों का मान बराबर आ गया है, अतः x इज इक्वल टू सी पर फलन जो है वो सतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो फोर्थ पार्ट है इसको देखते हैं। दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। देखिए कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर रहता है इसका मतलब यही होता है कि उसका हम लोग एब्सोल्यूट मान लेते हैं, यानी निरपेक्ष मान लेते हैं मतलब मॉड के बाहर जब वो नंबर निकलता है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, हम लोग तो यही जानते हैं कि कोई भी नंबर जब मॉड के अंदर रहता है तो वो मॉड के बाहर जब उसको हम लोग निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है कैसी हो जाती है धनात्मक हो जाती है, ऋणात्मक आपको नहीं लेना होता है। लेकिन इसमें इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 5 व्हेन जब x ग्रेटर देन 5, x का मान जो है ग्रेटर देन 5 हो तब, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 जब x लेस देन 5। तो यहाँ पे आपके पास दो फलन हो गए। जब इस तरह के सवाल, देखिए मॉड का मतलब तो यही है कि आप केवल प्लस वाली वैल्यू लीजिए, लेकिन इस चैप्टर में लिमिट वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दो मान लेना पड़ता है, एक बार प्लस जब x का मान 5 से बड़ा हो और माइनस x माइनस 5 जब x का मान 5 से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर इसने दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग फिर से x इज इक्वल टू सी पर, जहां c जो है कोई नंबर है, कोई पूर्णांक है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जांच करेंगे, माना कि x इज इक्वल टू सी पर, या x इज इक्वल टू सी लेने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू जब हम लोग सी लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, तो LHL लेंगे तो फलन का मान ये हो जाएगा, और RHL यानी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फलन का मान यह हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा, c पर हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो c प्लस एच। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f की जगह क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, यानी इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x की जगह पे c
सॉरी c माइनस एच लिखेंगे, x की जगह पर c माइनस एच लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस c माइनस एच। h की जगह पे हमने 0 रखा, h की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, यानी 5 माइनस c बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RHL। तो ये क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, तो c प्लस h जब लेंगे तो x का मान ये रखा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x माइनस 5, तो x की जगह पे हम लोग c प्लस h रखेंगे माइनस 5, x की जगह पर x माइनस 5 रखना है ना, तो x माइनस 5, तो c माइनस h हमने रखा लिमिट में, तो x प्लस 5 माइनस x की जगह पे हमने रखा c माइनस h, तो 5 माइनस c बच गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो f c प्लस h रखना है आपको, तो x की जगह पे हम लोग लेंगे x माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, ओहो c प्लस h। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, h की जगह हम लोग 0 रख लेंगे, h की जगह 0 रखिए तो क्या बचेगा c माइनस 5। देखिएगा ये आया है 5 माइनस सी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो आया है c माइनस 5 आया है। ठीक है, अतः लास्ट में यहां पे लिखा जाएगा, अतः जब x लेस देन 5 है तब, क्या ऐसे लिख देते हैं, अतः जब x लेस देन 5 है तब फलन सतत है। x बिलोंग टू R, प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है। ठीक है, तो यह जो फलन है क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r, मतलब किसी भी नंबर पे x बिलोंग टू r, r क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो कोई भी आप वास्तविक संख्या लेंगे x के मान में, मतलब x का मान कोई भी आप वास्तविक संख्या लेंगे तो उसके लिए यह जो फलन होगा क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध करें कि फलन f(x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, x इज इक्वल टू n पर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। हमने जब ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी समय हमने आपको बताया था कि कोई भी फलन, बहुपदीय फलन जो होता है सतत होता है, और कोई भी घातांकी फलन जो होता है वह भी x बिलोंग टू यानी x के किसी भी वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। तो यहाँ जो फलन दिया गया है f(x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n), यह एक घातांकी फलन है, यह एक बहुपदीय फलन है, और किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, यह सतत होगा। तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, केवल लिखना है दिया गया फलन f(x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एक
बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय या घातांकी फलन है, अतः यह प्रत्येक x बिलोंग टू R और x इज इक्वल टू n भी दे दिया है और n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए सतत होगा। अतः fx इज इक्वल टू x टू द पावर n एक सतत फलन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको ये लिख देना है कि यह एक बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फलन दिया गया है, एक्स कब लेना है, जब x का मान 1 से छोटा लीजिए या 1 के बराबर लीजिए तब फलन का मान x लेना है, और फलन का मान 5 कब लेना है, जब x का मान 1 से बड़ा लेंगे तब फलन का मान 5 लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर जांच करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान या फलन x इज इक्वल टू 0 पर फलन कौन सा होगा, पहले ये तो पता चले कि x इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो फलन का मान कौन सा लेंगे। तो x इज इक्वल टू फलन यहाँ पे दो दिया, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक बार लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लेना है। ये x कब लेना है, जब x का मान 1 के बराबर हो या x का मान लेस देन 1 हो, और 5 कब लेना है, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब लेना है। तो यहाँ आपको दो फलन दिए गए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कब लेना है, जब x का मान 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो हमारा तो x इज इक्वल टू 0 है जो कि क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए भी यही फलन रहेगा, यानी एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर यानी f0 का मान निकाल दीजिए तो ये भी 0 ही आ जाएगा। फिर LHL तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h, तो फलन तो यही रहेगा हमारे पास x, तो x की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, 0 माइनस h की जगह पे 0 यानी यह भी 0। RHL निकालते हैं तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे 0 प्लस h, यानी ये हो जाएगा, देख लीजिए 0 प्लस h, यानी इसका भी मान 0 ही आ गया। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 ये सारे मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, किसके बराबर आ रहे हैं, 0 पर। अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। आगे बात समझ में। अब x इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 दूसरा नंबर, ये पहला था हमारा, x इज इक्वल टू 1 पहला, 0 पर पहला था, दूसरा x इज इक्वल टू 1 पर फलन कौन सा लेंगे भाई, बता दीजिए आप जल्दी से थोड़ा सा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब लेना है, जब x का मान 1 हो और x का मान 1 से छोटा, यानी वही रहेगा x। तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1। ठीक है, फिर इसी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब हम लोग जब हम लोग को लिखना पड़ेगा 1 तो लिखेंगे 1 माइनस h, क्योंकि नंबर तो दिया है ना, x इज इक्वल टू 1 पर जांचना है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस h की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 0, तो ये भी आ गया, सॉरी
1, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RHL, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ठीक है, यानी फलन तो हमारे पास वही रहेगा कितना x, तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस h की जगह हमने रखा 0, यानी ये कितना आ गया 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए या x इज इक्वल टू 1 पर फलन जो है क्या है, तीनों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ना, देख लीजिए 1 पर भी 1 आ रहा है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 ही आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 1 ही आ रहा है। अतः बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर फलन जो है क्या है सतत है। फिर से एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। जब हम लोग 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा, तो ये वाला जो मान है या तो 1 से बड़ा हो गया ना, 1 में आप कुछ भी ऐड कर देंगे, कुछ भी 1 में अगर आप ऐड करते हैं तो उस समय ये मान तो 1 से बड़ा हो गया, तो fx का मान चेंज हो जाएगा, fx का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि x का मान 5 कब लेना है जब x का मान 1 से बड़ा लेंगे, तो यानी यह वाली जो वैल्यू है fx इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 कब लेना है जब x का मान आप 1 से बड़ा लेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा है ना 1 प्लस h, तो 1 में आप कुछ भी जोड़िए, चाहे जितनी भी छोटी नंबर जोड़िए, वो तो 1 से बड़ा ही ना होगा, तो इसलिए हमारे पास फलन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये तीनों बराबर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू f1। अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू किससे जांचना है 2 पर, 2 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन fx बराबर 5 आ जाएगा, इसलिए कि 2 1 से क्या है बड़ा है, और जब भी आप x का मान 1 से बड़ा लेंगे फलन का मान 5 ही रखना है, ठीक है। तो f2 अगर हम लोग रखें f2 बराबर तो 5 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 2 से थोड़ा सा कम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, तो इसके लिए भी फलन जो होगा क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। RHL यानी 2 से थोड़ा सा बड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, तो इसके लिए भी फलन का मान 5 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 ये सभी मान एक दूसरे के क्या है बराबर है, अतः x इज इक्वल टू 2 पर फलन सतत है, सतत है। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को जो है हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।